दुनिया भर के मुसलमान जिस इस्लाम धर्म को मानते हैं उसमें अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजा है। सबसे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हैं। इन्हीं पैगंबरों की सूची में एक नाम आता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ने जो कुरान अवतरित किया है उसकी 14वीं सूरत सूरह इब्राहिम है। इस पवित्र धर्म ग्रंथ में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम बार बार आता है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि यहूदी व ईसाई भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर मानते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तत्कालीन समाज में एक खुदा का संदेश दिया था। लोगों से एक खुदा पर यकीन लाने की सलाह दी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जन्म करीब 4000 वर्ष पूर्व इराके में हुआ था। जब उन्होंने इराके के बादशाह को एक खुदा मानने की सलाह दी तो उसने उन्हें आग में जलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन वह आग में नहीं जल पाए। इसके बाद बादशाह ने उन्हें अपने देश से निकाल दिया। वह इराक के छोड़कर सीरिया चले गए। वहां से वह फिलिस्तीन चले गए। कहा जाता है कि इसी दौरान वह अपनी पत्नी हजरत सारा के साथ मिस्र देश चले गए। मिस्र के बादशाह ने अपनी पत्नी हजरत हाजरा को उनकी पत्नी हजरत सारा की खिदमत में पेश किया। तब तक हजरत सारा मां नहीं बनी थी। उन्हें कोई औलाद नहीं था। मिस्र देश से हजरत इब्राहिम पुन फिलिस्तीन लौट आए। इसी बीच उनकी पत्नी सारा ने हजरत इब्राहिम से कहा कि आप हाजरा से निकाह कर लीजिए। उस समय हजरत इब्राहिम की उम्र करीब 80 साल थी। खैर, सारा के कहने पर उन्होंने निकाह कर लिया और दूसरी पत्नी से एक पुत्र हुआ। नाम रखा हजरत इस्माइल। कुछ समय बाद सारा ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। उनका नाम रखा गया हजरत इसहाक। कहा जाता है कि अल्लाह का हुक्म हुआ तो हजरत इब्राहिम अपनी दूसरी पत्नी और पुत्र को मक्का में छोड़कर चले गए। जिस जगह पर हजरत हाजरा और इस्माइल को छोड़कर गए वहां की जमीन बेजान थी। दूर दूर तक पानी था और न ही हरियाली। रेगिस्तान में मां और बेटे पानी और भोजन के लिए भटकते रहे। हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल का प्यास बुझाने के लिए उन्हें एक जगह छोड़कर दूर दूर भटकती रहीं, लेकिन कहीं पानी का एक बूंद नहीं मिला। इधर प्यास से तड़प रहे हजरत इस्माइल एढ़िया रगड़ रगड़ कर रो रहे थे। कहा जाता है कि जिस जगह वह एढ़िया रगड़ रहे थे वहां पानी का एक स्रोत फूट पड़ा। हजरत हाजरा ने देखा तो अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। उसी पानी से बेटे की प्यास बुझाई। एक दिन उसी रास्ते से कुछ व्यापारी गुजर रहे थे। उन्होंने पानी देखा तो वहां पड़ाव डाल दिया। हजरत हाजरा ने भी उन्हें रुकने की इजाजत दे दी। इससे उनके खाने पीने का प्रबंध आसान हो गया। धीरे धीरे यह जगह आबाद होने लगी। देखते ही देखते बस्ती आबाद हो गई। जिस जगह पानी का स्रोत फूटा उसे ही आब ए जमजम नाम दिया गया। यह आज भी मौजूद है। इस जगह का पानी पीना हर मुसलमान का सपना होता है। यहीं पर खान ए काबा आबाद हुआ। यहाँ अब भी लोग हर साल हज करने जाते हैं। बहरहाल, एक दिन की बात है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को स्वप्न में कहा कि तुम अपने अजीज चीज को मेरे रास्ते में कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहिम ने यह बात अपने पुत्र इस्माइल से कही। इस्माइल ने कहा, अब्बा जान, एक पिता के लिए उसका पुत्र ही सबसे अजीज होता है। आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। इस्माइल ने यह भी कहा कि आप अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध लीजिए ताकि कुर्बानी करते समय आपका हाथ नहीं कांपे। हजरत इब्राहिम ने ऐसा ही किया। इस्माइल लेट गए। चाकू हजरत इब्राहिम के हाथों में थी। जैसे ही उन्होंने बेटे की गर्दन पर चाकू रखा, अल्लाह ने कहा कि ऐ इब्राहिम, तुमने सपने को सच कर दिखाया। तुम मेरे नेक बंदे हो। तुम्हारी कुर्बानी कबूल हुई। अल्लाह का हुक्म हुआ और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस्माइल की जगह एक दुम्बा लिटा दिया। चाकू इस्माइल के बदले दुम्बा के गर्दन पर चली। जब इब्राहिम ने देखा तो दंग रह गए। इसी वाक्य के बाद से इस्लाम धर्म में कुर्बानी की परंपरा शुरू हो गई।
इसके बाद अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को आदेश दिया कि तुम इस जगह पर एक घर बनाओ। पिता पुत्र ने मिलकर यहाँ एक घर बनाया। आगे चलकर यही घर खाना-ए काबा कहलाया। अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम ने ऐलान किया कि यह अल्लाह का घर है, इसे देखने आओ। आज भी दुनिया भर से मुसलमान इस घर को देखने के लिए पहुंचते हैं। इसे ही हज कहा जाता है। So, the story of Zamzam is truly fascinating. It all began when Hagar, the wife of Prophet Ibrahim, was left in the desert with her infant son, Ismail. Desperate for water, she ran between the hills of Safa and Marwa 7 times. Then, miraculously, a spring of water gushed forth at the feet of Ismail. This spring, known as Zamzam, continues to flow to this day, providing water to millions of pilgrims. Now, let's talk about the sacrifice of Ismail. Prophet Ibrahim had a dream in which he was commanded by Allah to sacrifice his beloved son, Ismail. Despite the immense emotional turmoil, both father and son submitted to Allah's will. Just as Ibrahim was about to carry out the command, Allah intervened and provided a ram to be sacrificed instead, signifying the importance of faith and obedience. Moving on to the construction of the Kaaba. Prophet Ibrahim and his son Ismail were instructed by Allah to build the Kaaba as a place of worship. They laid the foundation and erected the walls, praying for the acceptance of their efforts. The Kaaba, located in the heart of Makkah, remains the most sacred site in Islam, drawing millions of Muslims from around the world for pilgrimage.